ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं। अगर साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो उनकी गति, उनका मन का कारक होना और उनका ये स्वभाव या उनकी विशेषता कि जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा की विशेषता बहुत होती है और उनका प्रभाव हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत पड़ता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर यानी कि मीन में आ जाएंगे, लेकिन ये पुनः जैसे पिछले हफ्ते हुआ था कि मंडे को नहीं लेकिन ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग होगा, क्योंकि हम मंडे तक का कवर कर चुके हैं, कुंभ तक का, तो हम मीन से ही आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा 11वें घर में आ जाएंगे आपके 12 अगस्त सुबह के 6 बजे और 14 अगस्त सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा देखिए वैसे तो ठीक होते हैं, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं और 11वें घर में बैठे हैं। दोनों ही उपचय भाव हैं, दोनों ही काम त्रिकोण हैं, तो जीवन को गति भी मिलेगी, कुछ इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, जो सप्तम के स्वामी हैं, चंद्रमा तीसरे के स्वामी हैं। इनका समसप्तक योग चंद्रमंगल योग बनता है। बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है और विदेश संबंधित कार्यों में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं। लेकिन यहाँ पर वक्री शनि हैं। शनि जो ये हैं ये वक्री हैं और शनि चंद्रमा विषदोष, तो थोड़ी उदासीनता, डिसकंटेंटमेंट होगा। समझ नहीं आएगा कि जीवन में चाहिए क्या। कभी कभी होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि जीवन में कमी क्या है। सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। ये कभी कभी लगता है जीवन में ना कि एक क्लैरिटी नहीं है, या कहिए पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। तो ये वो टाइम आपका वैसा ही होगा। अब चंद्र मंगल योग अपने आप में तो अच्छा होता है, लेकिन ये मंगल जब शनि को भी देख रहे हैं, फिर चंद्रमा ने उनको ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत रहेगा। तो थोड़ा सा इस पर भी कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। ये अपने आप में बता रहा है कि धन प्राप्ति के लिए तो अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय थोड़ा सा शांत रह के अपने कमियों को समझने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, कार्य क्षेत्र में ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में मैं कहूँगा अपने कम्युनिकेशंस पर, कनेक्शंस पर थोड़ा काम कीजिए। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है कि एक पैशन नहीं है जो रिलेशनशिप में होना चाहिए ना, उसको ढूंढिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, जीवन में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस अगर नहीं ला पाए जल्दी तो बहुत दिक्कत होने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में इन्फेक्शन आदि। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। धन प्राप्त होगा, कुछ आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। 14 अगस्त सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मेष में, और 16 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तीसरे घर के स्वामी 12वें घर में अचानक से कभी कभी यात्राओं के योग बन जाते हैं। यहाँ पे मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी और ये मंगल की राशि में ही है। विषदोष से निकल गए लेकिन 12वें घर में आ गए। लेकिन हाँ, ये चंद्र मंगल योग बन रहा है। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं। ये उपचय भाव, गति प्रदान करने वाला। आपका वीज़ा आदि का कोई कार्य अटक रहा था, आपका बिजनेस का कोई कार्य अटक रहा था, आपकी पेमेंट कोई अटक रही थी, आपका लीगल कार्य कोई अटक रहा था, उन सब में यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। विदेश संबंधित कार्यों में तो लाभ होगा ही। और चंद्रमा महीने में एक बार 12वें घर में आते हैं, तो वो कभी कभी थोड़ा सा ना भोग के लिए भी इंजॉय करना चाहिए। यानी कि अपने जीवन के जो रस होते हैं, भोग होते हैं, आनंद होते हैं,
थोड़ा सा वैकेशन हो गई, थोड़ा सा चिल आउट हो गए, इन सब चीज़ों के लिए भी या तो कर सकते हैं या प्लान आउट कर सकते हैं कि भाई हम आगे आने वाले हफ्तों में कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, बस ये है कि 12वें घर के चंद्रमा मंगल का प्रभाव अभी भी है, तो थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ी इनसिक्योरिटी और डर नहीं, गुस्सा तो रहेगा। नवांश कुंडली, बात बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ना बातों में उग्रता दिख सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा है, अच्छा काम कर पाएंगे। मन भटकेगा, स्पेशली जिसको हम हेल्दी फ्लर्टिंग आदि कहते हैं ना, वो मत कीजिएगा इस टाइम में, आप पे ही उल्टा पड़ेगा। दशांश कुंडली, बिजनेस में अच्छा है, कुछ नया काम करने का मौका मिलेगा और कुछ गलतियों को सुधारने का और लॉसेस की भरपाई का मौका भी मिलेगा। लव लाइफ में ना ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से उत्पन्न हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, जहाँ ज़्यादा सोचना शुरू किया वहीं प्रॉब्लम आएगी। स्टूडेंट्स, आप अपने ही क्षमता को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्षमता बहुत है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, इस पर विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेहत के दृष्टिकोण से आंखों की प्रॉब्लम, कफ विकार, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे हो सकते हैं लेकिन विदेश संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। 16 अगस्त सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो उच्च के भी हो गए, तीसरे घर का स्वामी लग्न में उच्च का हो गया, यानी कि एक गति प्रदान होगी। इसके साथ ही उच्च के हो गए, पहले देखिए विषतोष था, अभी विषतोष ही है लेकिन साथ में बैठना और दृष्टि का प्रभाव थोड़ा फर्क तो होता ही है। पहले विषतोष था, फिर 12वें घर का प्रभाव है, अब अंत में आके हफ्ते के चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, उच्च के हो गए। तीसरे घर के स्वामी लग्न में उच्च का होना यानी कि कोई इच्छा की पूर्ति, तीसरे घर के स्वामी का लग्न में उच्च का होना, उत्साह, सकारात्मकता, और यहाँ से उनका सप्तम को देखना, ये थोड़ा सा विवाह का योग भी बनाता है। अब 2 दिन का टाइम है तो उसमें ये हो सकता है कि बातचीत आगे बढ़े और ये प्रमोशन आदि के भी योग आपके अच्छे खासे बना देता है, अच्छा है। लेकिन हाँ, विषतोष का प्रभाव है ही। अब शनि क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं और तीसरे घर के स्वामी को देख रहे हैं, तो पुनः रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, गतिमान होंगे, गति प्राप्त होगी। भाग्यस्थान के स्वामी तीसरे घर के स्वामी को लग्न में देख रहे हैं, पराक्रम रहेगा और भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। 10वें घर के स्वामी लग्न में बैठ के उपचय भाव के स्वामी को देख रहे हैं, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके सॉल्व भी कर पाएंगे। लेकिन विषतोष तो विषतोष है और लग्न में है, तो थोड़ी सी चंचलता रहेगी स्वभाव में और छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा नीरस हो जाना, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा उदास हो जाना, इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है। सब लग्न में चंद्रमा कभी कभी व्यक्ति को एक नई जर्नी या कुछ नया स्टार्ट करने के लिए भी या फिर क्रिएटिविटी की तरफ भी लेके जाते हैं। नवांश कुंडली, पुरानी चीज़ों को पहले क्लियर कीजिए तब आगे बढ़िए। अभी लगता है अतीत ही इतना हावी है कि वर्तमान के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, थोड़ा सा अपनी स्किल्स पर और काम कीजिए, उनको इम्प्रूव करने का विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, यहाँ बिजनेस के हिसाब से ठीक है, बिजनेस में कुछ रिस्क मत लीजिएगा, कुछ अलग काम मत कीजिएगा, वैसे ठीक है। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि टाइम नहीं दे पा रहे, क्वालिटी टाइम, नॉट कि क्वांटिटी टाइम, क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को। वैवाहिक जीवन एक्सेप्टेंस ले आइए कि हाँ चीज़ें ऐसी ही हैं, उनको हमें ठीक करना है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, आपका ना एक पैटर्न नहीं है, आपका एक लाइफस्टाइल नहीं है, आपका एक टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रहे, इस पर जल्दी से जल्दी काम कर लीजिए, यही चीज़ आगे चलकर हेल्प करेगी। सेहत के दृष्टिकोण से कफ विकार, एंग्जाइटी और आँखों की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, बड़े धन की प्राप्ति हफ्ते के अंतिम भाग में दिख रही है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती करिएगा और एक बार उनकी चालीसा का पाठ कीजिएगा, लड्डुओं का माता को भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।